आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज भी हम जा रहे हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी सफारी के लिए, क्योंकि जब पिछले सीजन में गया था तो भी मुझको काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई थी राफी मेल और धमोखर मेल की। इस बार मैंने ताला और खितौली सफारी की है, क्योंकि छोटा भीम भी दिखा था, पर इस बार छोटा भीम खत्म हो गया है। तो इस बार का जंगल देखना होगा कि छोटा भीम के जाने के बाद हमारा ये बांधवगढ़ का जंगल कैसा है, क्योंकि बताया जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जंगल अस्त व्यस्त हो गया है छोटा भीम के जाने की वजह से। क्योंकि जब से छोटा भीम गया है तो उसके एरिया में पुजारी जाने लगा है और पुजारी अपना एरिया छोड़ रहा है। और पुजारी भी काफ़ी अच्छी साइटिंग देता था और डेली साइटिंग देता था, जैसे छोटा भीम था। छोटा भीम का भी एक परफेक्ट एरिया था। वो 50% कोर में रहता था और 50% बफर पे रहता था, पर कहते थे कि ज़्यादातर उसकी साइटिंग बफर में होती थी। हमको तो वो कोर जोन में दिखा था। और जस्ट अभी हम लोग इस ब्रिज पे आए। पिछली बार जब हम लोग बांधवगढ़ गए थे तो हमको बताया जा रहा था कि ये पुल टूटा हुआ है, यहाँ पे नहीं जा सकते आप। पर इस बार जब हम आए तो वहाँ पे खड़ी हुई थी लेडीज, तो उन्होंने बताया कि छोटी गाड़ियाँ वहाँ जा सकती हैं, बस ट्रक बस एंड अदर बिग व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। तो वैसे तो इस पुल की हालत काफ़ी ख़राब है। हाँ, पर इसमें छोटे साधन चल सकते हैं अभी भी। तो अगर आप आते हैं तो आप विदाउट किसी रिस्क के यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर आपकी कोई छोटी कार, बाइक या फिर आप मतलब एसयूवी से आते हैं। पर अगर आप किसी बस या फिर ट्रक से आते हैं तो वैसे तो यहाँ से जाएगी नहीं। और ट्रक और बस को यहाँ अलाउड भी नहीं कर रखा। आपने अपने पीछे देखा कि ट्रक और बसों को खड़ा करके रखा हुआ है वहाँ पे। बस यहाँ से ऑटो, कार, बाइक एंड अदर व्हीकल्स जा रहे हैं। और काफ़ी बड़ा पुल है, काफ़ी इसकी लेंथ है और काफ़ी बड़ी नदी है इसके नीचे। और इस नदी का नाम है महानदी। काफ़ी बिग साइज रिवर है ये। और अब आप व्यू एंजॉय करिए। अभी तो हम लोग को काफ़ी टाइम लगेगा पहुंचने में, और हमारी सफारी भी कल मॉर्निंग में स्टार्ट है। पहली सफारी हमारी खितौली है, फिर ताला है, फिर खितौली है। और जब तक आप रास्ते का भी एंजॉय करिए, देखते हैं कि क्या आगे हम लोगों को जंगल पे जो बफर जोन है वहाँ पास आसपास हमें कोई वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है या फिर नहीं। जब हम पहली बार आए थे तो हमको काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर देखने को मिले थे, जो फर्स्ट सफारी थी हमारी। अरे पिछली बार अब इसी से तो गए, जब एक बार हम लोगों ने सबसे पहले ट्रिप की थी बांधवगढ़ की, तो इसी से तो हम लोग आए थे बस से। जब हम लोग को 70 किलोमीटर खड़े खड़े आना पड़ा था, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। इसी से आए थे, लेकिन इस बार की ट्रिप वो तो अलग ही था, उसका एक्सपीरियंस अलग है। जब हम लोग इतना स्पॉटेड डियर के बीच से बस में खड़े खड़े आए 75 किलोमीटर। फर्स्ट सफारी भी थी और उस टाइम पे तो हमको मालूम भी नहीं था कि लेकिन वो देखो ट्रेन से आना कम से कम खर्च में सफारी करने की सोचता है, और हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि वो कम से कम खर्च में सफारी करे। क्यों अब जैसा पांडे जी? हाँ भाई, पांडे जी बोलते जाइए। मामा ने तो दूसरी बार में अपने सारे जोन बांधवगढ़ के घूम लिए। हम लोग को तो कितनी सफारी किया, हमारा इस बार हम लोग अपना ताला भी कवर कर लेंगे। लेकिन छोटा भीम के बाद अब देखो जंगल कैसा दिखता है। हाँ, पिछली बार आए तो हम लोग छोटा भीम था। अब क्योंकि इस बार छोटा भीम चला गया है तो उसके एरिया पुजारी होगा, और पुजारी के एरिया में हमको जो मिला था सामने रोड से लौटते समय। हाँ डीएम, वो तो धमोखर है। अच्छा, वो दमोखर है। हाँ, डीएम वो अपने एरिया में ही है। हाँ, इस बार दिखने के शायद चांसेस है, पर एक ये भी बात है क्योंकि लगभग 1.5 साल के हो गए हैं बच्चे, उनकी कोई भी फोटो या फिर वीडियो नहीं आई है सोशल मीडिया पे। ये नहीं ऐसा कैसे? ऐसे कहता तो 1.5 साल तक ऐसा हो ही नहीं सकता। 18 महीने के बच्चे अंदर रह जाएंगे, जब मिलेंगे तब तो। अरे सोशल मीडिया में नहीं, इस बार सामने सामने लगा। ज़्यादा दूर भी नहीं बचा, आने वाला
बार गाइड अलॉट कराना पड़ेगा। अभी ये काम तो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। हम लोग के पास ना एक फायदा रहता है, हम लोग अपना परमिट बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, जिसमें से हम लोग को लाइन में लगना नहीं पड़ता। हम लोग बिल्कुल परमिट अगर ऑनलाइन नहीं बुक किया जाए तो बहुत परेशान हो जाएंगे। दिक्कत भी बहुत है। और चांस भी है क्योंकि बांधवगढ़ में टिकट मिलना कंफर्म नहीं होता। बांधवगढ़ नहीं, कहीं भी हाँ। कहीं भी आप बगैर परमिट के चले जाइए तो आप वहाँ पर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हर आदमी ऐसा नहीं होता ना, फिर वो कहेगा यहाँ नहीं मिल। पहली बात तो हज़ारों रुपए खर्च करके ऐसे जाना ही क्यों। वही तो। क्यों पांडे? बिल्कुल सही बात है। भाई यहाँ तक आने में कितने का डीजल लग गया, तो और वो भी फिर हम चांस लेके इतना डीजल लगा के आए, ये तो किसी बात पे जायज नहीं है। हम तो ये पहली बार भी नहीं किए, पहली बार हम लोग पहली बार भी ऑनलाइन परमिट बुक किए, थोड़ा टाइम लगा। ऑनलाइन प्रोसेस है तो फिर दिक्कत भी ज़्यादा हाँ, है। गवर्नमेंट को अगर यही होता तो फिर वो गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल क्यों देती बुक करने के लिए जिप्सी। ऑनलाइन सबसे बढ़िया। गवर्नमेंट अच्छा, ने जब बांधवगढ़ का एक सिस्टम और बहुत अच्छा है कि हाँ आपको शाम को ही शाम को ही हमें ड्राइवर गाइड सब अलॉट हो जाता है। अच्छा, मेरी मतलब बात- सुबह की सफारी के लिए अभी से हाँ, पता चल वो- जाएगा कि गाड़ी वो हाँ। हमारे पास पहुंच जाएंगे अपने आप। गेस्ट को भी मालूम पड़ जाएगा कि गेस्ट आपके कल आएंगे या फिर दूसरे नहीं आएंगे। हाँ मतलब है, कल के लिए आपको भी पता चल जाएगा। हाँ, ये भी पता चल जाता है। सब शाम को ही आपका अलॉट हो जाएगा। टाइगर कौन सी दिखेंगे इसकी भी जानकारी मिल जाती है कि नहीं। अब इसकी जानकारी तो हमको रेंजर से ही लेनी पड़ेगी। रेंजर भी पता नहीं कैसे बता देंगे। अगर मान लीजिए क्योंकि वहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, अब मान लीजिए वो कल शाम को गए हों, लेकिन वो बताते नहीं हैं। हाँ वैसे बताएंगे नहीं क्योंकि वो जंगल के अंदर की बात है, तो ऐसे थोड़ी बता बताते नहीं सकते हैं हैं। कि क्या होता है कि आदमी पर इस बार हम लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छी की कि हम लोगों ने मॉर्निंग सफारी की है। इस बार इनको चेंज करके कर रहे हैं। हाँ, टाइम भी ज़्यादा क्योंकि दूसरी चीज़ जो पहले का सिस्टम था कि इसमें हमारे पास जीपीएस ट्रैकर नहीं था। चल रहा है, अब इनका आनंद लिया जाए। ये वही जगह है जहाँ झुंड में मिले थे ना। अरे पिछली बार तो हमको रोड साइड में टाइगर भी दिखा था। ये नाइट सफारी का एरिया है पूरा, यहाँ नाइट सफारी होती है। ये पनपथा रेंज के अंतर्गत आता है, तो सामान्य देख सकते हैं। बांधवगढ़ के जंगल की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ के जो पेड़ है ना ये हमेशा ज़्यादातर ग्रीन ही रहते हैं। यहाँ काफ़ी जगह दोपहर में भी अगर हम आएंगे तो छाया मिल जाएगी, वरना एक बार पेड़ बहुत है पर वहाँ छाया बिल्कुल नहीं है। नहीं, दोनों का अलग है। ये साल के वृक्ष है और साल के पेड़ लंबे समय तक हरे भरे रहते हैं। और जो पन्ना है ड्राई फॉरेस्ट है, वहाँ टीक सागौन इस टाइप से है। ये देखो ये पूरा मतलब वो एरिया है बफर नाइट सफारी का। हाँ। मतलब देखिए नाइट सफारी यहाँ होती है, बफर की सफारी इधर होती है। अच्छा है, चलिए चलो आप ये पनपथा पनपथा रेंज। हम जस्ट अभी पनपथा रेंज से आगे आए हैं और ये रूट हमारा पनपथा रेंज का है। वैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आने के लिए दो रूट है, एक है उमरिया तरफ से आने के लिए, एक है पनपथा रेंज से आने के लिए। पिछली बार जब हम आए थे तो हम लोगों ने उमरिया साइड से हम लोग आए थे, वहां से हमको आने में रोड के साइड पर टाइगर भी दिखा था, काफी सारी जिप्सी रुकी हुई थी, तो हम लोगों ने भी फिर रुक के टाइगर को देखा था। और इस बार हमको लगा कि थोड़ा सा दूसरा ट्राई करते हैं, तो इस वजह से हम लोग इस बार पनपथा रेंज से आए हैं। ये पनपथा रेंज का ही बैरिगेट है। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का नंबर और कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो नोट कराना पड़ेगा। इसकी ड्यूटी है ना वो। क्या
शॉक लगाया गया है इलेक्ट्रिक फेंसिंग, बैटरी का झटका देती है। इसमें काफी कम वोल्टेज का होता है तो हल्का झटका लगता है। किसानों ने लगा हेलो? रखा है। मैंने यहाँ के फार्मर्स पे एक बात गौर की कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे साइड क्या होता है, हमारे आपके साइड वहां पे लोग अब फार्मर्स अपने लैंड में जानवरों से बचाव के लिए कटीली तार लगाते हैं, ब्लेड वाली तार लगाते हैं। वैसे ब्लेड वाली तार तो कई जगह बंद हो गई है, पर कटीली तार अभी भी आती है। तो पर यहाँ के जो किसान हैं उन लोगों ने, जैसे क्या होता है कटीली तार अगर आप लगाते हैं तो एनिमल जब उसमें फंस जाएगा वो भागेगा, वो पैनिक होगा, जिसकी वजह से वो इधर उधर फास्टली मूव करेगा और उस मूवमेंट में उसके पाँव पे या फिर कहीं भी तार लगी वो काफी ज्यादा से चोट पहुंचा सकती है। पर यहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने जानवरों की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा रखी है जो काफी कम झटका देती है। हमने भी अपनी फर्स्ट सफारी के बाद शायद इसी तरह बस से गए थे। पापा क्या जो स्पॉटेड डियर है वो इस तरह काऊ के ग्रुप के बीच में रह सकते हैं? जानवर एक दूसरे में बहुत फर्क नहीं उनके समझते हैं। नहीं वहाँ देखो ना तड़ोबा में पास ही पास घूमते हैं टाइगर की जर्मन शेफर्ड अच्छा है, जर्मन शेफर्ड होती है कि टाइगर अगर भूखा नहीं है तो हंट नहीं करेगा। जबरदस्ती अटैक नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने इसी बार तड़ोबा में देखा टाइग्रेस अपने कब्स के साथ रेस्ट कर रही थी। हाँ, थोड़ी दूर पे स्पॉटेड डियर थे। यहाँ पर आपने देखा जो एक कार खड़ी थी वो एक वाइल्ड बोर को देख रही थी। चाहते तो हम भी देख के वहां रुक के वहां उसकी फोटो क्लिक कर सकते थे, उसे देख सकते थे, पर हमने उसको क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। आपको जंगल में अगर कहीं भी टाइगर भी दिख रहा है तो आप उसे रुक कर नहीं देख सकते, चाहे वो छोटा सा वाइल्ड लाइफ हो। आप उसको वहां रुक कर उसको वेट कर और या फिर उसको फीड नहीं कर सकते। ये एनटीसीए के रूल के खिलाफ होता है। अगर आप वहां पे खड़े हैं और कोई फॉरेस्ट ऑफिसर उसको देखता है तो आपका चालान हो जाएगा वहां पर। एक तेज गर्मी से राहत मिली और बरसात हुई यहाँ पर, सड़क पूरी गीली है। मैं तो कहता हूँ कि 1 घंटे अच्छी बरसात हो तब हमें बहुत अच्छे चांस हो जाए। और जोरदार बारिश होने के पूरे आसार हैं। यहाँ पर जब अभी हम लोग आए तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, पर अचानक से यहाँ पे ना पानी बरसने लगा जिसकी वजह से जो मौसम है वो काफी ज्यादा ठंडा हो गया है। ये क्या बाजार है लगा है गाय? सब्जी मंडी। अरे वाह, गोभी देखिए तो बढ़िया है। देखिए महाराज गोभी यार हाँ, देख लीजिएगा, तरबूज आओ, 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 यहाँ नहीं है तरबूजे नहीं। अरे आओ घूमे तो घूमना चाहिए भाई। हाँ। आप लोगों ने अभी पीछे जो देखी क्लिप जहाँ पे हम सब्जी मंडी में रुके थे वो यहाँ पे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लगती है और यहाँ के गांव वाले वहां से जाके एक हफ्ते में का पूरा सामान लेकर आते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट में
GTV रिजॉर्ट, ग्लोबरो टाइगर व्यू रिजॉर्ट। और फिर आज हम लोग रेस्ट करेंगे एंड इवनिंग में जाके हम अपना परमिट अलॉट कराएंगे। इसमें जिप्सी और गाइड रहेंगे। हम लोग जस्ट अभी अपने रिजॉर्ट में पहुंचे हैं और रिजॉर्ट का नाम ग्लोबरो टाइगर व्यू रिजॉर्ट है। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। ये है इसका एंट्री गेट। और यहाँ से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ काफ़ी सारे पेड़ लगे मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग हल्का सा राइट होके आए तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा पूल देखने को मिलता है ये। और यहाँ पे सीटिंग एरिया है ताकि आप यहाँ पे हल्का एंजॉय कर सकें। अपनी फैमिली के साथ अगर आएँ तो आप यहाँ एंजॉय कर सकें। यहाँ पे रूम है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पास काफ़ी सारे रूम हैं। यहाँ पर भी ग्रीनरी है। यहाँ से एक कॉरिडोर बना हुआ है। वैसे मेरा रूम का तो ये रूट नहीं है, मेरा रूम का जो रूट है वो दूसरा है। और इस जगह पे आपका सीटिंग एरिया के लिए बना रखा है। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए पार्क है। उस जगह पे आपके हल्का एक जिम के लिए है। यहाँ पे बास्केटबॉल के लिए नेट लगा हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं पूल पे एक फुटबॉल भी है। और नाइट के टाइम यहाँ पे फाउंटेन चलते हैं। वहाँ पे पूल है आपका, गेमिंग पूल जो होता है गाड़ी के पास। और अगर मैं आपको अपने रूम की बात करूँ तो ये है हमारा रूम। अब मैं आपको अपने रूम का टूर दूंगा। यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ के स्टाफ का जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी नेचर वाइज काफ़ी बेस्ट है यहाँ के सभी जो भी स्टाफ है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्विच मिलते हैं। यहाँ से आपकी डोरबेल बजेगी। ये है इसका एंट्री गेट। जैसे ही आप एंट्री करेंगे